वेलकम स्टूडेंट्स। इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे ध्यान से समझिए। एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बहुकेंद्रीय बंधन। जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, इन तत्वों की संयोजकता कोश में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तत्व अधिकतम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, जिससे इनके संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इन तत्वों का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता, इसलिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये एक विशेष प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं और जिसे मल्टी सेंटर बॉन्ड कहते हैं, और ऐसे यौगिकों को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो डायबोरेन इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आइए डायबोरेन का स्ट्रक्चर डिटेल में समझते हैं। डायबोरेन का अणुसूत्र B2H6 है, जो कि C2H6 के समान है, लेकिन फिर भी B2H6 की संरचना C2H6 से अलग है। C2H6 में 7 बंध निर्माण हेतु आवश्यक 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन डायबोरेन में सिर्फ 12 ही होते हैं। डायबोरेन में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए B2H6 में दो बोरोन परमाणुओं के मध्य साधारण सहसंयोजक बंध 2C2E नहीं बन पाता। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पता है बोरोन, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। बोरोन का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p1। अब जो वैलेंस शेल है उसमें 2s में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हुआ बोरोन का 2s2 2p1 वैलेंस शेल का। अब एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाता है। तो जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है बोरेन का वो कितना हुआ? 2s में 1, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन और एक खाली, एक 2p खाली। तो टोटल 4 कक्षक हो गए, एक 2s का और 3 2p के। अब ये चारों संकरित हो करके 4 sp3 कक्षक बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन होगा इनमें, तो sp3 संकरण होगा और 4 sp3 संकरित कक्षक 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे हर बोरोन परमाणु में। और यहाँ पे कितने बोरोन परमाणु है डायबोरेन में? 2। तो प्रत्येक बोरोन परमाणु में 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे। 3 sp3 संकरित कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और जो चौथा sp3 संकरित कक्षक है वह खाली होगा। ध्यान से समझिएगा इसे कि प्रत्येक बोरोन परमाणु में 4 sp3 संकरित कक्षक हैं। 4 में से 3 sp3 संकरित कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन और चौथा sp3 संकरित कक्षक खाली। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बोरोन परमाणु 2 sp3 कक्षकों के द्वारा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 2C2E बंध 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। डायबोरेन का प्रत्येक बोरोन परमाणु 2 sp3 कक्षकों के द्वारा
दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साधारण 2C2E बंध बनाता है और इस प्रकार डायबोरेन अणु में स्थित 4 टर्मिनल टर्मिनल BH बंध सामान्य बंध है जो कि बोरोन परमाणुओं के तल में होते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम से हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर देखिएगा। तो यहाँ पे दो बोरोन परमाणु हैं जिन्हें हमने B से लिखा है सेंटर में। अब यहाँ पे दोनों बोरोन परमाणु हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 टर्मिनल बॉन्ड्स, 4 BH बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो टोटल 4 टर्मिनल BH बॉन्ड दोनों बोरोन एटम मिलकर के बनाते हैं। ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और ये बोरोन परमाणुओं के तल में हैं। तो आप फिगर में देख लीजिए, चारों कॉर्नर्स के ऊपर ये आपको दिखेंगे। 2 बॉन्ड लेफ्ट में देखिए और 2 बॉन्ड बिल्कुल राइट में देखिए। टोटल 4 हो गए। अब इस बंधन के बाद प्रत्येक बोरोन परमाणु के पास 2 sp3 संकरित कक्षक शेष बच गए, क्योंकि टोटल 4 sp3 संकरित कक्षक थे हर एक के पास। दो ने तो बॉन्ड बना लिए। अब हर बोरोन एटम के पास 2 sp3 संकरित कक्षक बच जाते हैं। एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है जबकि दूसरा रिक्त होता है। अब यहाँ पे आप बीच में देखिए जरा, जो फिल्ड कक्षक हैं हर बोरोन के पास जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भरे हुए कक्षक हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो हर बोरोन के पास 3 है और उसे हमने लाइंस के द्वारा फिल किया हुआ है। और हर बोरोन के पास आप देखिए एक sp3 कक्षक खाली है, उसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ हमने। तो प्रत्येक बोरोन परमाणु के पास 2 sp3 संकरित कक्षक बच गए। अब एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा खाली है। अब ये देखते हैं कि किस तरह से ये जो बीच वाले ब्रिज बॉन्ड्स हैं ये बनते हैं। तो हर जो ब्रिज बॉन्ड्स हैं ये कैसे बन रहा है? हाइड्रोजन परमाणु का s कक्षक, एक बोरोन परमाणु का रिक्त कक्षक और दूसरे बोरोन परमाणु का sp3 संकरित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक। ये तीनों अतिव्यापन करेंगे। कौन से एक बार फिर से समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का s कक्षक, एक बोरोन परमाणु का sp3 हाइब्रिडाइज्ड रिक्त कक्षक और दूसरे बोरोन परमाणु का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कक्षक जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों अतिव्यापन करेंगे, BHB बॉन्ड बनेगा। इस तरह से ये बॉन्ड 3 केंद्रों को आपस में जोड़ता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 हैं, इसलिए इसे हम 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं, 3C2E बॉन्ड कहते हैं। तो ये आप इसमें 2 3C2E बॉन्ड देख सकते हैं, एक ऊपर और एक ये नीचे। एरो से हमने दिखा रखा है 3C2E बॉन्ड। तो चित्र की सहायता से आप आसानी से इसमें समझ सकते हैं कि किस तरह से ये 3C2E बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पे इस बॉन्ड में अगर हम एक की बात करें, एक 3C2E बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि सेंटर 3 है। इस बॉन्ड की आकृति केले जैसी होती है। यहाँ पे ऊपर देखिए हमने कदली बंध लिखा हुआ है, मतलब बनाना बॉन्ड।
तो इसकी केले जैसी आकृति है, इसलिए इसे हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रकार जो ये सेतु बंध है, ब्रिजिंग, हाइड्रोजन का एक परमाणु बोरोन परमाणुओं के तल के ऊपर और दूसरा बोरोन परमाणुओं के तल के नीचे लंबवत होते हैं। अब दोनों बोरोन परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन सेतुओं की उपस्थिति के कारण मुक्त घूर्णन या फ्री रोटेशन नहीं होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसे हम इस तरह से भी, बनाना बॉन्ड को इस तरह से हम बता सकते हैं। ये है 3C2E बॉन्ड, मतलब कदली बंध किस तरह से बन रहा है या बनाना बॉन्ड किस तरह से बन रहा है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, दो बोरोन एटम्स हैं, 4 टर्मिनल बॉन्ड्स बना रहे हैं दोनों हाइड्रोजन के साथ में। दोनों बोरोन एटम्स 4 हाइड्रोजन के साथ में, तो 4 टर्मिनल बॉन्ड्स बना रहे हैं जो कि सिंपल 2C2E बॉन्ड्स हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और बीच में दोनों बोरोन एटम्स दो 3C2E बॉन्ड्स बना रहे हैं। यहाँ पे आप ये सिंपल डायबोरेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दो बोरोन एटम्स, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स और बीच में ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स, सेतुबंध हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम आसानी से डायबोरेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिए, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं। हैव अ नाइस डे।